हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझे कि इंडो सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी, किस तरह के ब्रिक्स ये लोग यूज करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर में मेन एंड अदर क्रॉप्स कौन से थे, किस ट्री गॉड गॉडेस को वर्शिप करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था, ब्यूरो प्रैक्टिस कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी और भी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम समझ चुके हैं। आज हम समझते हैं वैदिक कल्चर के बारे में, आर्यंस के बारे में और ऋग्वेदिक इरा के बारे में। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। वैदिक कल्चर या वैदिक इरा का मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियड है 1500 बीसी टू 600 बीसी। नेक्स्ट समझते हैं आर्यंस का मतलब क्या होता है। तो आर्यन वर्ड का मतलब होता है ऑफ हाई बर्थ, मतलब उच्च जाति का। अब जानते हैं कि आर्यंस आए कहाँ से थे। वैसे ओरिजिनल होमलैंड आर्यंस का कौन सा है, ये तो कंट्रोवर्शियल इशू है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थियरीज बताई है कि आर्यन कहाँ से आए थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि आर्यन का नेटिव प्लेस इंडिया है, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि आर्यन किसी बाहर जगह से इंडिया में आए थे। बट मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है सेंट्रल एशियन थियरी, जो कि मैक्स मुलर ने दी थी। उनके हिसाब से आर्यन सेंट्रल एशिया से कैस्पियन सी से आए थे और इंडिया में एंटर किया था खाइबर पास से हिंदू कुश माउंटेन के द्वारा लगभग 1500 बीसी में। और आर्यंस को सेमी नोमैडिक पीपल एंड पेस्टोरल पीपल भी कहा गया, मतलब घुमक्कड़ लोग, यानी कि जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। और एक जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, बोगस का इंस्क्रिप्शन, उसमें भी बताया गया है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे और ये इंस्क्रिप्शन टर्की से मिली है। और 4 वैदिक भगवान के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है और वो 4 भगवान है इंद्र, वरुण, मित्र एंड नसत्यस। अब ये जो वैदिक इरा का काल है, इसे 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेदिक पीरियड, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा गया है, इसका पीरियड है 1500 बीसी टू 1000 बीसी। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, जिसका पीरियड है 1000 बीसी टू 600 बीसी। आज हम ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में समझते हैं और लेटर वैदिक पीरियड हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऋग्वेदिक पीरियड में हम समझेंगे उनके जोग्राफिकल एरिया के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं जोग्राफिकल एरिया। इस पीरियड का इकलौता सोर्स ऑफ नॉलेज है ऋग्वेद। अब ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, जो हम आगे के वीडियो में समझने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि ऋग्वेद एक टेक्स्ट है। ऋग्वेद में रिवर्स, माउंटेन्स और ओशन के नेम से हमें उस जोग्राफिकल एरिया का पता चलता है जिसमें ऋग्वेदिक लोग रहते थे। ऋग्वेदिक पीपल, जो अपने आप को आर्यंस कहते थे, वो आए थे इंडिया में सेंट्रल एशिया से और सेटल्ड हुए ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में। और इस पूरे रीजन को, मतलब जहां आर्यंस सेटल्ड हुए थे, उसे सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सिंधु मतलब रीजन ऑफ 7 रिवर्स, और 7 रिवर्स का नाम है द इंदुस, द सरस्वती, द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बायस एंड द सतलुज। और आर्यंस कई सेंचुरीज तक यहाँ रहे और धीरे धीरे गंगा और यमुना की घाटियों में बसने के लिए अंदरूनी हिस्सों में चले गए। अब समझते हैं पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। जैसे फैमिली को कहा जाता था द कूला, जो सोशल और पॉलिटिकल दोनों ऑर्गेनाइजेशन का आधार था। और फैमिली के प्रमुख, मतलब हेड ऑफ फैमिली को कहा जाता था कुलपा। फिर ग्रुप ऑफ फैमिलीज को कहा जाता था द ग्राम, मतलब द विलेज, और हेड ऑफ विलेज को कहा जाता था ग्रामनी। ग्रुप ऑफ द ग्राम को कहा जाता था द वीस, मतलब द क्लैन। हेड ऑफ क्लैन को कहा जाता था विस्पति। ग्रुप ऑफ द वीस को कहा जाता था द जन या द ट्राइब, मतलब द पीपल, और हेड ऑफ जन को कहा जाता था गोप या गोपती। और ग्रुप ऑफ द जन को कहा जाता था द राष्ट्र, मतलब द कंट्री, और हेड ऑफ कंट्री को कहा जाता था द राजन। राज्य व्यवस्था की बात करें तो पैट्रियार्चल नेचर की थी, मतलब आदमियों की ज्यादा चलती थी, यानी कि राजा का रूल चलता था। राजशाही सामान्य थी और ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब कोई हेरिडिटरी सिस्टम फॉलो नहीं करता था। बट जो भी राजा बनने के कैपेबल है वो राजा बनता था एंड प्रॉपर इलेक्शंस भी होते थे। वैसे राजा के मंत्रियों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। राजा को नंबर ऑफ ऑफिसर्स असिस्ट करते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट रैंकिंग के थे द पुरोहित, जो राजा के प्रिसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थे। और बाकी राजा के अधिकारी थे सेनानी, मतलब सेना के प्रमुख, जिन्हें हेड ऑफ सेनापति कहेंगे, और ग्रामनी, गांव के प्रमुख, मतलब हेड ऑफ विलेज, और जमीनी अफसर को कहते थे व्रजपति। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो जन को या कहीं ट्राइब को प्रोटेक्ट करने का काम राजन का होता था और रिलीजियस ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करने का काम भी राजा का होता था।
युद्ध के लिए आर्मी बनी थी सेना से, जिसमें सैनिक और रथ यात्री शामिल थे, और वेपन्स बने थे वुड, स्टोन, बोन और मेटल्स से। अब राजन को असिस्ट करने के लिए बहुत सारी ट्राइब काउंसिल्स बनी थी, जैसे सभा, समिति, विधाता, गण, जिसमें दो पॉपुलर काउंसिल्स है, सभा और समिति। सभा में बहुत ही पढ़े लिखे गुणी व्यक्ति इसमें रहते थे, जो न्याय से संबंधित काम संभालते थे, और इसे वुमेन भी अटेंड कर सकती थी। समिति की बात करें तो जितने भी आम लोग हैं, मतलब द जन या कहे द ट्राइब या फिर कहे द कॉमन पीपल, वो इसे अटेंड करते थे, और इनका मेन काम था टू इलेक्ट एंड री इलेक्ट राजन। रेवेन्यू सिस्टम भी रेगुलर नहीं था। अब जैसे कई आक्रमण करेंगे, जीत गए तो लूटपाट करके जो भी मिलेगा वो उनका, या फिर ट्राइब से कोई अमीर व्यक्ति जो राजन को ट्रिब्यूट देना चाहता हो, जिसे बलि भी कहते थे, जिसे किंगडम का खर्चा चलता था। अब समझते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। ऋग्वेद या आर्यन समाज 4 वर्णों से मिलकर बना था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे, और इस समाज का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के ऑक्यूपेशन के आधार पर किया गया था। टीचर और प्रिस्ट को ब्राह्मण कहा जाता था, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्षत्रिय कहा जाता था, फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स को वैश्य कहा जाता था, लेबरर्स और आर्टिसंस को शूद्र कहा जाता था। अब ये ऑक्यूपेशन इंसान के इंटरेस्ट या कैपेबिलिटी के हिसाब से चुनी जाती थी, और ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा। ये सिस्टम तो बाद में फॉलो होना स्टार्ट हुआ, जो हम आगे के वीडियो में समझने वाले हैं। एक ही फैमिली के मेंबर्स अलग अलग प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में जा सकते थे, और वो अलग अलग वर्णों में रूपांतरित भी हो सकते थे। जैसे कि ऋग्वेद के एक हिम्स या कहे श्लोक में एक व्यक्ति कहता है, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। और इसमें द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरली मोनोगैमियस एंड पेट्रियर्चल। मतलब एक आदमी एक ही से शादी कर सकता था और आदमियों की ज्यादा चलती थी, एंड द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज अ फैमिली। वेरियस आर्टिसंस थे, जैसे कारपेंटर्स, स्मिथ्स, टेनर्स, वीवर्स, पॉटर्स एंड ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न। शिक्षक का घर वहाँ था जहाँ उन्होंने विशेष पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी थी, और उस टाइम घाव का इलाज और बीमारी का उपचार भी किया जाता था, इवन सर्जरी भी की जाती थी। और आर्यन लोग किसी बीमारी के उपचार के लिए जड़ी बूटी और मेडिसिन के साथ ही मंत्र और जादू करते थे, और मंत्र और जादू को हीलिंग के कैपेबल समझते थे। एनिमल में काऊ उससे अघन्य कहा जाता था, मतलब न मारा जाने वाला। अगर किसी ने गाय को मार डाला या चोट पहुंचाई तो उसे मौत की सजा दी जाती थी, या राज्य से निकालने का दंड भी दिया जाता था, क्योंकि आर्यंस की वेल्थ डिपेंड करती थी काऊ पे। आर्यंस एग्रीकल्चर और पशुपालन करने वाले लोग थे, और ओको कलर्ड पॉटरी का इस पीरियड में ज्यादा यूज किया जाता था। इस टाइम पे चाइल्ड मैरिज भी पॉपुलर नहीं थी, मतलब मैरिज एज लगभग 16 to 17 ईयर्स थी। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि चाइल्ड मैरिज मतलब 11-12 ईयर्स में शादी कर देते हैं, वैसा नहीं था। और वीडो अपने मृत्यु पति के छोटे भाई से भी मैरिज कर सकती थी। फादर की प्रॉपर्टी उसके सन को दी जाती थी। प्रॉपर्टी जैसे मूवेबल एंड इमूवेबल थिंग्स दी जाती थी। मूवेबल थिंग्स जैसे कैटल, हॉर्स, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, हाउस एक्सेट्रा। खाने में मीट ऑफ फिश, मीट ऑफ एनिमल एंड मीट ऑफ बर्ड्स खाते थे, और दूध और उससे बने चीज़ों का सेवन करते थे, जैसे कर्ड, बटर, घी। और ड्रिंक्स में सूरा और सोमा कंज्यूम करते थे। और एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग म्यूजिक, डांस, चैरियट रेसिंग और डाइस खेलना पसंद करते थे। अब समझते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। ऋग्वेद के समय में ये आर्यन लोग एक से ज्यादा गॉड को वर्शिप करते थे, और पावर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की शक्ति को वो भगवान के रूप में देखते थे और उनको पूजते थे। यह माना जाता था कि एक तरह की डिवाइन पावर या एनर्जी है जो मनुष्य को आशीर्वाद या दंड प्रदान करने की क्षमता रखती है। आग को काफी पवित्र माना जाता था, क्योंकि इसे मनुष्य और भगवान का इंटरमीडियरी माना जाता था। लगभग 33 देवताओं को ये लोग पूजते थे, जिन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला टेरेस्ट्रियल गॉड, दूसरा एरियल और इंटरमीडिएट गॉड, और तीसरा सेलेस्टियल गॉड। टेरेस्ट्रियल गॉड को पृथ्वी स्थानीय भी कहा जाता था, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर को भगवान मानकर उनकी वर्शिप करते थे। एरियल या कहे इंटरमीडिएट या कहे अंतरिक्ष स्थानीय, जिसमें इंद्र, रुद्र, वायुवट और प्रजन्य को भगवान मानकर उनकी वर्शिप करते थे। सेलेस्टियल या कहे द्युस्थानीय,
जिसमें दौस, वरुणा, अदिति, उषा, अश्विन, सूर्य और उनके 5 रूप, सूर्य के 5 रूप मतलब सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण और विष्णु को भगवान मानकर उनकी वर्शिप करते थे। आर्यन लोगों के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र, जिन्हें पुरंदर या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है, वो पहले और सबसे महत्वपूर्ण देवता थे जो वारलॉर्ड के रोल भी निभाते थे और इन्हें रेन गॉड भी माना जाता था और ऋग्वेद में 250 हिम्स इंद्र भगवान को डिवोटेड है। अग्नि वो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे जिन्हें मनुष्य और भगवान के बीच का इंटरमीडियरी माना जाता था और ऋग्वेद में 200 हिम्स अग्निदेव को डिवोटेड है। वरुण, इन्हें पानी का प्रतीक माना जाता था और कहा जाता था कि वो ऋत या प्रकृति क्रम की रक्षा करते थे। सूर्य, सन को 5 रूप में वर्शिप किया जाता था। पहला सूर्य, सन, सूर्य देव जो रोज अपने 7 घोड़ों द्वारा चलाए रथ में आसमान को पार करते हैं, ऐसा आर्यन लोगों का मानना था। सावित्री, जिन्हें द गॉड ऑफ लाइट माना गया और फेमस गायत्री मंत्र से एड्रेस किया गया। मित्र और सोलार गॉड। पूषण को कहा गया द गॉड ऑफ मैरिज और इनका मेन फंक्शन था सड़कों, गोपालकों और भटकते पशुओं की रक्षा करना। विष्णु, जिन्हें उपक्रमा कहा गया, जिन्होंने 3 स्टेप्स में अर्थ को कवर किया है, ऐसा आर्यन लोगों का मानना था। सोमा, सोमा को किंग ऑफ प्लांट्स या गॉड ऑफ प्लांट्स माना जाता था और अग्निष्टोमा सेक्रीफाइस के टाइम सोमा ड्रिंक्स कंज्यूम किया जाता था जो प्लांट से प्रोड्यूस होती थी, जिसे आज के भांग से कंपेयर कर सकते हैं। और एंड सोमा आइडेंटिफाइड लेटर विद द मून। अदर गॉड गॉडेस थे रुद्र, जिन्हें द गॉड ऑफ एनिमल्स कहा गया। द्यौस, जिन्हें द ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ वर्ल्ड कहा गया। यम, जिन्हें द गॉड ऑफ डेथ कहा गया। अश्विन या नसत्य, जिन्हें द गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमॉर्टेलिटी कहा गया। अदिति, जिन्हें द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स कहा गया। सिंधु, जिन्हें रिवर गॉडेस कहा गया। कभी कभी देवताओं को एनिमल, पशु के रूप में विजुअलाइज किया जाता था, लेकिन किसी पशु की वर्शिप नहीं करते थे। ऋग्वेदिक रिलीजन का नेचर हिनोथिज्म था, मतलब कई देवताओं में विश्वास रखते थे, पूजा करते थे, लेकिन सारे भगवान को बारी बारी से सबसे ऊंचा देवता मानते थे और एक सिंपल सेरेमनी जिसका नाम है यज्ञ या फिर कहे सैक्रिफाइस से देवताओं को पूजते थे। एंड सैक्रिफाइस इज कंसिस्टेड ऑफ ऑफरिंग ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश एंड सोमा। अब समझते हैं इकोनॉमी के बारे में। इनकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मतलब पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर, यानी कि पशुपालन भी करते थे और खेती बाड़ी भी करते थे, जिसमें पशुपालन ये डोमिनेंट रोल प्ले करता था, यानी कि पशुओं पे ज्यादा इकोनॉमी बेस्ड थी। आर्यन लोग कैमल, कैट, टाइगर से फैमिलियर नहीं थे, बट लायन, एलिफेंट और बोर एनिमल का उन्हें पता था। ट्रेड काफी कम किया करते थे, पर ऐसा नहीं था कि मनी मार्केट के बारे में इन्हें पता नहीं था, बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड। बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू वे द मीडिया ऑफ एक्सचेंज। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लेटर वैदिक पीरियड हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।